अब देखें साथ साहब, वफाक में तो उन्होंने वोट दिया ही नहीं, इत्तेहादियों के सहारे आ गए ना, अब शहबाज शरीफ साहब इन पार आ गए। यहाँ तो मुनहरिफ अरकान ने वोट दिया है, 25 उनकी तादाद है, उनके बारे में रेफरेंस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने है, जिसने कल उनकी तकदीर का फैसला करना है। जी बिल्कुल। मैं सिर्फ इतनी सी बात करूं कि इसमें देखिए पाकिस्तान के, मैंने तो इस पे अखबार में, हमारी दुनिया अखबार में कॉलम भी लिखा है कि इसके अंदर कोई दो राय नहीं कि ये मुनहरिफ अरकान है और सुप्रीम कोर्ट अगर इनको डीसीट कर दे और इनका वोट काउंट ना करे तो हमजा शहबाज साहब वजीर आला। ये जाते जाते ये बताएं, अगर ये फैसला हो जाता है ये मुनहरिफ है, इनका वोट काउंट नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट की राय है, तो उसके बाद उनकी अक्सरियत खत्म हो जाती है, 171 पे वापस आ जाते हैं, 186 लोग उन्हें चाहिए, तो उसके बाद हमजा शहबाज शरीफ साहब को कौन कहेगा कि आप अक्सरियत का, एतमाद का वोट लें? उसके बाद हमजा शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट नहीं लेना पड़ेगा। जब 26 लोग, जब 25 लोग सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो हमजा शहबाज साहब को नोटिफाई कर दिया जाएगा कि ये वजीर आला का इलेक्शन नहीं जीते। जिस सिचुएशन के अंदर शामी साहब के और मेरे फेवरेट उस्मान बुज़दार साहब वापस रिस्टोर हो चुके होंगे और एक नए शख्स को कहा जाएगा कि आप मेजोरिटी का वोट लें। नहीं, मगर वो डी नोटिफाई कौन करेगा? ये सवाल ये है कि ये शामी साहब जी, ये डी नोटिफिकेशन जी इलेक्शन कमीशन का फैसला करेगा और साथ ही साथ स्पीकर प्रोविंशियल असेंबली करेंगे, स्पीकर प्रोविंशियल असेंबली करेंगे। या जब हाई कोर्ट के सामने मामला है, लार्जर बेंच के सामने, तो फिर हाई कोर्ट को करना होगा। हाई कोर्ट भी बिल्कुल कर सकता है। हाई कोर्ट और स्पीकर तो खुद फरीक है, उन्होंने तो इलेक्शन लड़ा था मुकाबले में। जी बिल्कुल। इसके अंदर जी मैं ये भी वाजे करता चलूं कि क्योंकि हाई कोर्ट की डायरेक्शन के ऊपर हमजा शहबाज साहब की नोटिफिकेशन इशू की गई, हाई कोर्ट की डायरेक्शन पे नेशनल असेंबली के स्पीकर ने उनसे हलफ लिया, तो हाई कोर्ट को ही इसको अनडू करने का कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा। हो सकता है कि वो ये कह दें कि पंजाब असेंबली की या पंजाब हुकूमत के बिहाफ के ऊपर फलाना फलाना शख्स ये नोटिफिकेशन जारी कर दे, या हो सकता है इलेक्शन कमीशन को कह दें, लेकिन क्योंकि मैटर हाई कोर्ट के कहने के ऊपर ही उनका वोट और उनकी नॉमिनेशन, या कोई गवर्नर जो है उसी को मुकर्रर कर दे। अभी तो गवर्नर भी कोई नहीं है। इस चीज को तो वैसे बात आपकी दुरुस्त है, गवर्नर इस वक्त है कोई नहीं, एक्टिंग गवर्नर स्पीकर होना चाहिए जो वाकई फरीक है इस सिचुएशन में। तो मेरा ख्याल है कि हाई कोर्ट ने जिस तरह पहले नेशनल असेंबली के स्पीकर को कहा कि आप एक ब्रेक भी आ रही है, लेकिन जाते जाते ये सुने कि अगर स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही, जिन्होंने कायम मुकाम गवर्नर बनने से इनकार किया था, अगर इस मौके को भांपते हुए वो बन जाते हैं तो देन वो एक्टिंग गवर्नर के तौर पर तो और वो कहें कि लो अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। हाँ जी, तो फिर तो सूरत हाल वहीं आ जाए, फिर चौधरी का खड़ाक होगा कि नहीं होगा।